बज़ाहिर लगता यूं है कि सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी हैं और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले शानदार कप्तान सरफराज अहमद जिनकी कायदाना सलाहियतों की पूरी दुनिया तारीफ करती है और कुछ ग्राउंड के अंदर तीखे मिजाज भी हैं, सख्त मिजाज भी हैं सरफराज अहमद। और लगता यूं है कि उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और वो सितारे अब निकलने वाले नहीं हैं उस गर्दिश से। और सरफराज अहमद को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में जब उन्होंने जितवाई तो हीरो करार दिया गया, बड़े इनामात से नवाजा गया, बहुत ज्यादा बातें की गई, लेजेंड करार दिया गया, मुस्तकबिल का एक बड़ा सितारा करार देने लगे सरफराज अहमद को और बेहतरीन कप्तानों में शुमार किया जाने लगा। लेकिन जब सरफराज अहमद की मुश्किलात बड़ी, बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, टीम हारने लगी, तो सरफराज अहमद वही सरफराज अहमद जो कि 2017 के हीरो थे, चैंपियन कप्तान थे, जिनका इस्तकबाल किया गया पूरी पाकिस्तानी फैंस ने, खास तौर पे कराची के फैंस ने जिस तरीके से उनको रैली की शक्ल में घर पहुंचाया और घर के बाहर जो माहौल था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, तो सरफराज अहमद तो आंखों के तारे थे ही, लेकिन लगता यूं है कि वो ही जो जीत थी सरफराज अहमद को नजर खा गई और सरफराज अहमद को नजर लग गई और फिर आहिस्ता ऐसा सरफराज अहमद का जवाल शुरू हो गया। कप्तानी गई, फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गए और बहुत से खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद के खिलाफ महाज खोल लिया, शिकायतों के अंबार लगाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये कप्तान जो है हमारी सुनता नहीं है, ग्राउंड के अंदर बेइज्जती करता है, गालियां देता है और बहुत ज्यादा डांट डपट करता है और इस तरह का रवैया हमसे बर्दाश्त नहीं होता और ग्राउंड के अंदर चीखों पुकार करता है, बदतमीजी करता है, इस तरह की चीजें शिकायत लगाई गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत ज्यादा शिकायतें आई और फिर सरफराज अहमद जो थे उनको टीम से निकाल दिया गया, कप्तानी उनसे छीन ली गई, बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी आई, बहुत ज्यादा बातें हुई, लेकिन सरफराज अहमद खामोश रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में गए तो मुसलसल 3 सीजन हारने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाया अपनी कप्तानी की बदौलत और सरफराज अहमद ही थे जिन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मुश्किलात से निकाला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद का हाथ और साथ संभाल कर रखा, लेकिन लगता यूं है कि सरफराज अहमद के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स का दिल भी अब भर चुका है और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स मूव ऑन करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सरफराज अहमद को खुदा हाफिज कहना चाहती है और मुमकिन तौर पर सरफराज अहमद का ये PSL आखिरी PSL होगा और अगले सीजन में शायद वो हमें खेलते हुए नजर ना आए, ना तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से और ना ही किसी और टीम की जानिब से, क्योंकि सरफराज अहमद की जिस तरीके की बैटिंग है, स्लो खेलते हैं, इनको बिल्ड करते हैं, तो शायद इस मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई सरफराज अहमद को लेना पसंद नहीं करेगा और सरफराज अहमद को फेयरवेल देने की तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी है। नए कप्तान लाने की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। मैं सारी वजूहात बताता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी तो एक तरफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ऐसा क्या हुआ, एक साथ था, एक नाता था पुराना जिसकी वजह से सरफराज अहमद आज तक चल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरफराज अहमद को हटाना पड़ा। कहानी कुछ ज्यादा पुरानी या कुछ अजीब नहीं है, वही कहानी है कि सरफराज अहमद का गुस्सा खिलाड़ियों को शायद हजम नहीं होता। ग्राउंड के अंदर जब खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, जहां कप्तान बोलता है वहां पर गेंद करने का, वहां पर नहीं करते। जब जो प्लान बैटर को दिया जाता है, जब उस प्लान के ऊपर बैटर अमल नहीं करता तो जो कप्तान है वो डांटेगा नहीं तो क्या करेगा, जो कप्तान है वो पूछेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन जब सरफराज डांटते हैं तो खिलाड़ियों को हजम नहीं होता, वो शिकायत लगाते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो थी वो सरफराज अहमद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से आगे बढ़ गई। नसीम शाह जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का साथ छोड़ के मजीद नहीं खेलना चाहते थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और फिर दीगर खिलाड़ी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो थे वो सरफराज अहमद या कोयटा ग्लैडिएटर्स का साथ छोड़ गए, पाकिस्तान सुपर लीग में किसी और टीम में चले गए। और जब वजूहात जानने की कोशिश की गई तो एक तो सरफराज अहमद के रवैये के ऊपर बात की गई, इसकी बहुत ज्यादा बातें
आजम खान जो कि मोइन खान के बेटे भी हैं वो भी कर चुके हैं कि आजम खान के सरफराज अहमद जब भी कोई गलती होती है तो बहुत ज्यादा डांटते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं और बाद में उनको रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने इतना कुछ कह दिया है। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अब शायद बर्दाश्त जो है किसी खिलाड़ी में नहीं है, रिस्पेक्ट किसी खिलाड़ी में नहीं है, और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ये चाहता है कि जो जैसा खिलाड़ी चाहते हैं वैसा करें और किसी और खिलाड़ी को जो है कप्तान के तौर पर आगे लाया जाए और सरफराज अहमद को एक फेयरवेल दे के खुदा हाफिज कह दिया जाए, ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले और सरफराज अहमद की जो खिदमात हैं जो उन्होंने दी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए किया है, इतने साल कप्तानी की है, 8 सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की है, और इस सब का शुक्रिया अदा करके एक फेयरवेल के तौर पर उनको खुदा हाफिज कह दिया जाए और मूव ऑन किया जाए अगले कप्तान की जानिब। और लगता यूं है कि सरफराज अहमद का सफर अब खत्म हो गया है, वजूहात कोई भी नहीं है। कप्तान एक जब तगड़ा कप्तान होता है तो खिलाड़ियों से पूछता है। जब इमरान खान थे ग्राउंड में कहानियां हमने सुनी है वकार यूनुस से, वसीम अकरम से, जावेद मियांदाद से, दीगर खिलाड़ियों से इमरान खान के बारे में, इंजमाम उल हक से, कि जब भी कोई खिलाड़ी गलती करता था तो इमरान खान से डरते थे, वो ग्राउंड के अंदर पूछगछ करते थे। लेकिन अगर यही चीज सरफराज अहमद अपनाना चाहे तो वो चीज खिलाड़ियों से बर्दाश्त नहीं होती। बाबर आजम ने वो करने की कोशिश की तो उनको टीम से निकाल बाहर किया। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन बर्दाश्त जो खिलाड़ियों के अंदर नहीं है वो मेन वजह है। और शायद अब ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो गई है और सरफराज अहमद अब अकेले पड़ गए हैं और शायद उनकी आदत ये चीज अब नहीं वो बदल सकते। और शायद ये वजह भी है कि सुनने में ये भी आ रहा था कि वो फैमिली समेत अब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और उनकी फैमिली अब बाहर शिफ्ट हो चुकी है और वो अब बाहर में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं और यहाँ पर से पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद वो दोबारा वहां पर चले जाएंगे और वहां पर इंग्लैंड में जो है वहां की काउंटी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे या दीगर लीग में अगर उनको मौका मिलता है तो खेलेंगे। बहरहाल ये है अपडेट सरफराज अहमद के हवाले से, किस चीज की बुनियाद बनाकर सरफराज अहमद को निकालने की कोशिश की गई, बार बार की गई, और ये गलती कुछ भी नहीं है। सरफराज अहमद की कहानी कुछ भी नहीं है, कहानी है तो वो है अदम बर्दाश्त। और खिलाड़ी अब लगता यूं है कि सरफराज अहमद से तंग आ चुके हैं और यही वजह है सरफराज अहमद को हटाने की।